हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये जो पवित्र बाइबल है, इसमें जितने भी वचन लिखे हैं वह ईश्वर का शब्द है, ईश्वर का शक्तिशाली वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ये वचन हमें जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें चंगाई देता है, ये वचन हमें मुक्ति प्रदान करता है, ये वचन हमें मार्गदर्शन दिखाता है, ये वचन हमें हर बंधनों से, शैतानी शक्तियों से आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें निराशा से निकालता है और आशा की ओर ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमें आशीष कृपाएं प्रदान करता है ईश्वर के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम टूटते बिखरते हैं, परेशान होते, चिंतित है, बिखर जाते हैं, दुखों का पहाड़ गिरता है, तब ये वचन हमें सांत्वना देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमारे साथ रहता है। चाहे हमारे भाई बंधु, हमारे अपने लोग हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन ये वचन हमारा साथ नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये वचन सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से अपने जीवन में वचन को ग्रहण करें, वचन को अंगीकार करें, वचन को इस्तेमाल करें। वचन मामूली नहीं है, वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, वचन हमारी देखरेख करता है, वचन हमें पथ प्रदान करता है, वचन बल देता है, सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, नम्र, दीनता, सहनशीलता, क्षमा, कृपा, प्रेम, सब कुछ इस पवित्र बाइबल से, पवित्र वचन से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है, ईश्वर का शब्द है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संत मत्ती अध्याय 4 वाक्यांश 4 लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इसका मतलब है ये पवित्र बाइबल हमें जीवन प्रदान करती है, हमारी भूख प्यास तृप्त करती है, वह हमें सांत्वना देती है, वह हमें हर पाप से बचाती है, वह हमें मुक्ति प्रदान करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 47, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किस पर जीवन निर्भर है? पवित्र वचन पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को खोलते हैं, देखते हैं एक एक शब्द को, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सांत्वना देता है, शांति देता है, हमें हौसला प्रदान करता है। हमारी कमियों को परमेश्वर गिनाता नहीं है, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा उन कमियों को दूर करना सिखाता है। परमेश्वर किसी पे आरोप नहीं लगाता, परमेश्वर किसी पर क्रोध नहीं करता, परमेश्वर सबका अच्छा चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे वचन पर, मेरे शब्दों में जीवन है, अनंत जीवन। संत योहन अध्याय 11 वाक्यांश 25 और 26 में वचन कहता है, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन है? क्या परमेश्वर आपकी बिगड़ी परिस्थिति को
आपके कर्ज को, आपकी बीमारी को, आपके दुख तकलीफ को क्या दूर नहीं कर सकती? परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे बुरी परिस्थिति को क्षण भर में पलट सकता है? जो हम नहीं कर सकते, क्या परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन कर सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। हमारा जीवन प्रभु के वचन में है, परमेश्वर के शब्द में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में सदा सर्वदा पवित्र वचन से लिपटे रहना, पवित्र वचन से जुड़े रहना, परमेश्वर के हर एक वचन का पालन करना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, प्रभु से सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा है संत यूहन्ना अध्याय 11 वाक्यांश 25 और 26, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? जब हम पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं तब हमारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। जब हम पवित्र वचन को पढ़कर कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, वह कार्य में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर ने उस कार्य को शुरू किया है, उस कार्य को ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमने इस नित्य प्रार्थना के बारे में प्रभु ने हमें प्रेरणा दी, तब हमने सोचा कैसे हम इस प्रार्थना को शुरू करें। हमारे पास में कोई भी म्यूजिशियन नहीं है जो कीबोर्ड बजाए, जो गाए, कोई नहीं है। कहीं ना कहीं शैतान हमारे अंदर डाल रहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे लिए असंभव, नामुमकिन है। शैतान हमें रोक रहा था, क्योंकि शैतान को मालूम है मनुष्य रोटी से ही नहीं, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, और परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे हमने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से गाने का वरदान दिया, वचन का ज्ञान दिया, वचन को गाने का वरदान दिया। हमने कोशिश की, हमने शैतान की बातों पर विश्वास ना करते हुए हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। आज नित्य प्रार्थना आप लोगों के बीच में हर शनिवार शाम 7 बजे प्रसारित होती है। हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर के वचन से होती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हर कार्य पूर्ण हो सकता है। हर कार्य सफल यीशु के वचन के द्वारा ही हो सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में ईश्वर की आशीष उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया। जब हम डगमगाते हैं, मार्ग से विचलित हो जाते हैं, मार्ग से इधर उधर हो जाते हैं, शैतानी प्रलोभन में पढ़ने लगते हैं या उस ओर जाने लगते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा अधिकार लेती है और पवित्र आत्मा कहता है कि बेटा ये गलत है, ये सही रास्ता नहीं है, ये तुम्हें भटका रहा है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारा भला, हमारा अच्छा चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के शब्द मात्र से, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या हुआ। जब लाजरस मर गया था तो परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा कब्र में अपने वचन को भेजा और कहा
लाजरस बाहर निकल आओ, मृतक बाहर निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलकर उस मुर्दे लाजरस को जिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जाकर उस मुर्दे लाजरस को पुनः प्राण प्रदान करता है, क्योंकि प्राणवायु जीवन किसमें है? यीशु के वचन में। उस मुर्दे लाजरस में जीवन नहीं था, वह मृत था, मर गया था, कब्र में पड़ा हुआ था, उसका शरीर गल रहा था। लेकिन उस क्षण में, उस पल प्रभु का शब्द जाता है और उसके अंदर जीवन आ जाता है। कैसे जीवन आया? परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द से। आज वह शब्द है वचन। ये वचन मामूली वचन नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब आप वचन को बोलते हैं, प्रार्थना में किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को वचन बांटते हैं, ये आपके शब्द नहीं, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये आपने जिस भी निवेदन के लिए प्रार्थना की है, जिस भी इंटेंशन के लिए आपने वचन को भेजा है, वह वचन उस इंटेंशन को पूरा करके ही परमेश्वर के पास में लौटता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम आगे देखते हैं, परमेश्वर का वही वचन आपको भी जीवन देगा। योहन अध्याय 5 वाक्यांश 24, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो वचन लाजरस को जीवन प्रदान करता है, वही वचन हमें जीवन देता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें संभालता है, हमारे परिवार को जोड़े रखता है, हमारे परिवार में ईश्वर की महिमा, ईश्वर की आशीष बरसती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के वचन में ही सब कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर ने शब्द मात्र से सब कुछ की सृष्टि की, रचना की। ईश्वर ने बड़े प्रेम से हमें बनाया है। ईश्वर हमारी उन्नति चाहता है, ईश्वर हमारी अच्छाई चाहता है, ईश्वर हमें हमेशा हंसता हुआ खुश देखना चाहता है। ईश्वर हमारे द्वारा महिमा चाहता है। जब हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, दिन रात वचन पर मनन चिंतन करते हैं, तब ईश्वर की महिमा होती है, ईश्वर की स्तुति होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर खुश है। आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन का पालन कर रहे हैं। ईश्वर की इच्छा यही है, आप लोग पवित्र बने रहें। और पवित्रता हमारे जीवन में तब आती है जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जब हमें एक एक वचन हमसे बात करता है। हमारे अंदर से हर पाप, हर नकारात्मक चीजें, हर बुराई, हर कमियां, कमजोरियां, अशुद्धता, अपवित्रता, सारी चीजें दूर हो जाती है। और इससे क्या होता है? इससे शैतान की हार होती है और ईश्वर की जीत होती है, क्योंकि ये जो शरीर है ये ईश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र मंदिर को पवित्र बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन की जरूरत है। जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते, अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन को कभी भी मामूली मत समझना। परमेश्वर का वचन हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। मनुष्य के शब्द आपको ठेस पहुंचाते हैं, आपको रुलाते हैं, दुखी करते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपको निराशा में, आपको अभद्र शब्द आपके कानों में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन
आपको निराशा में आशा की ओर ले जाता है, आपको दुख के अंदर आपको सांत्वना देता है, आपको तसल्ली प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन आपको प्रेम प्रदान करता है, परमेश्वर का वचन आपको शांति देता है, परमेश्वर का वचन आपको आपके परिवार को जोड़े रखता है और आपके हर एक कामकाज को आशीष प्रदान करता है, ब्लेसिंग देता है। आज आप इस प्रार्थना में इस वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर ने चाहा है, ईश्वर की इच्छा है ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करे, परमेश्वर की जय जयकार करे। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे, आपका उद्धार होगा, आपका परिवार मुक्ति पाएगा और आप उन्नति ऊंचाइयां हासिल करेंगे और प्रभु की संरक्षण में, प्रभु की छत्र छाया में आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज तक आप सुरक्षित है, स्वस्थ है। इस वक्त इस प्रार्थना में इस वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर की देन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने आपको हर क्षण हर पल संभाले रखा है, आपको जीवन दिया है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है, मार्ग दिखाता है। जब हम जीवन में कहीं उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें उस उलझन से निकालता है, मार्ग दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिकार दें। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक ग्रहण करेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा, आपके परिवार में शांति बहेगी, ईश्वर का अपार सामर्थ्य, आशीषें, कृपाएं, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बरसेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके परिवार में एकता है, शांति है, मेल मिलाप है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है। कैसे हैं? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन आप सबको हर पल हर क्षण संभाले रखा है। हम सब प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, हम सब प्रभु के पास हैं। प्रभु हमें अपने सीने से लगाए रखता है, वह हमारी हर एक इच्छाएं, जरूरतें पूरी करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें विश्वास करना है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारे घर में आटा है, खाना है या नहीं, हमारे पास में धन है या नहीं, हमारे पास में जॉब है या नहीं, हमारे पास में संतान है या नहीं, हमारे पास में माता पिता है या नहीं। हमारे पास में यीशु है। यदि यीशु हमारे साथ है, परमेश्वर ईश्वर का वचन हमारे साथ है, हमारे पास में सब कुछ है। परमेश्वर का वचन डींग नहीं मारता, परमेश्वर का वचन प्रेम प्रदान करता है, वह आपसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस ना करना। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपको संभालता है। वह कहता है, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी आपको आपके दुख के समय में, तकलीफ में, पीड़ा में, बीमारी में कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपका यीशु, आपका परमेश्वर, आपका खुदा आपका साथ देता है, देता रहेगा। आमीन, 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 आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सन्मति अध्याय 4 वाक्यांश 4 को अपने जीवन में अंगीकार करना है, स्वीकार करना है कि ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आज से मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में और अधिक ग्रहण करूंगा, ताकि मेरी आत्मिक उन्नति हो सके, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके, मैं आगे बढ़ सकूं प्रभु में, प्रभु को पाना, प्रभु में जीना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब प्रभु हमारे साथ है,
हमारे साथ सब कुछ है। यदि हमारे जीवन में प्रभु नहीं रहेगा, वचन नहीं रहेगा, हमारे जीवन में कोई आशीषें नहीं, कोई कृपाएं नहीं, कुछ नहीं है। हम खाली खाली है। जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में है, सब कुछ है। प्रेम, आनंद, शांति, दया, करुणा, सब कुछ ईश्वर की आशीषें, परिवार, संतान, जीवन साथी, चंगाई, उन्नति, बढ़ोतरी, सब कुछ हमें ईश्वर प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है और इस विश्वास में आप आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।